अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 3 टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड टॉपिक नंबर 30 प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एंड और डिस्काउंटिंग पार्ट नंबर 1। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो एक्चुअल अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो या डिपॉजिट करवाते हो बैंक में या कहीं पर, जो ओरिजिनल अमाउंट होती है उसे हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए या फिर सिंपल इंटरेस्ट का हमने पढ़ा था, जैसे प्रेजेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर वैल्यू हो तो आप क्या करते हो, फ्यूचर वैल्यू माइनस करते हो इंटरेस्ट को, और इसी तरह से फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट करते हो। तो आज हमने कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर यूजिंग या फिर कह दो प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट स्टडी करना है। लेट्स सी। Discounting is the process of calculating present value using compound interest, or we are calculating the present value of any future amount using compound interest. This process is called discounting। यानी आप compound interest को, क्योंकि previous lecture में हमने simple interest को use किया था, तो इस lecture में हम compound interest की बात करें तो compound interest को use करते हुए जो आप present value निकालते हो उसे discounting कहते हैं। और discounting factor के बारे में previous lecture में already मैंने बताया था, 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी कहते हैं उसे। वाइल डिस्काउंटिंग वी अप्लाई इंटरेस्ट रेट एंड कैलकुलेट द वैल्यू आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू विच वॉज कैलकुलेटेड यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एंड वी गेट द प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल आप लोगों इंटरेस्ट रेट, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि सब्ट्रैक्ट करते हो इंटरेस्ट को फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू, और इस तरह से आप क्या करते हो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो। इन दिस केस वी मल्टीप्लाई द फ्यूचर वैल्यू with a factor which is called the present value interest factor, or that is called the discounting factor। डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पर आप लोगों को गिवन है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रहा डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, यानी 1 बाय आपके पास डिस्काउंटिंग फैक्टर है। इसमें आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है फ्यूचर वैल्यू एफ वी को मल्टीप्लाई विद अ फैक्टर विच इज़ कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर पढ़ा था, और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, जिसे हम डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, यानी फ्यूचर विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर वैल्यू होता है। फ्यूचर वैल्यू जो आपकी आज से 1 साल बाद, 2-3 साल बाद, जितने साल बाद या मंथ्स बाद की बात करूँ तो उस दिन जो वैल्यू होगी उसमें से आप, यानी आज की वैल्यू, उसमें से क्या करना है, आपने इंटरेस्ट को माइनस कर देना है। ठीक है, इंटरेस्ट को माइनस करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू आप फाइंड कर लेते हो। तो डिस्काउंट हो रहा है ना, कुछ माइनस हो रहा है, यानी आपको कुछ कम कर रहे हैं। And again the purpose is while calculating the present value to see that what was the amount of interest that was there in the future, यानी फ्यूचर में क्या वैल्यू थी, आप इसको देख सकते हो। डिस्काउंटिंग इज अ टर्म विच इज़ वेरी कॉमनली यूज नॉट ओनली इन टाइम वैल्यू मनी बट इन वेरियस बैंकिंग ट्रांजेक्शंस लाइक डिस्काउंटिंग अ बिल or note is commonly used here। the amount of interest is deducted from a bill or note, यानी जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो आपकी डिटेक्ट कर दी जाती है। यानी आपने अगर प्रेजेंट वैल्यू लेनी है देन क्या करते हो, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो पे कर देते हैं। अब यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर की तरफ आते हैं। द फॉर्मूला वी यूज टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू और द फॉर्मूला दैट वी यूज टू डिस्काउंट अ फ्यूचर वैल्यू इज सिमिलर टू दैट ऑफ फ्यूचर वैल्यू। लाइक मैंने प्रीवियस में दिखाया था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी वी, यानी प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। ये फार्मूला था जो कि फ्यूचर वैल्यू हम फाइंड करने के लिए यूज़ करते थे जब हमारे पास इंटरेस्ट गिवन ना हो। but there instead of multiplying the present value we with the factor, ये है फैक्टर, इसे फैक्टर कहते हैं 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। इस फैक्टर की बात हो रही है कि इसे प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम इसे फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड द फ्यूचर वैल्यू विद फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय द कंपाउंडिंग फैक्टर, इसे कंपाउंडिंग फैक्टर भी कहते हैं। 1 प्लस आर रेज टू पावर एन इज द डिस्काउंटिंग
फैक्टर, यानी कंपाउंडिंग फैक्टर भी कह सकते हो 1 प्लस आर रेज टू पावर एन को। इसका फॉर्मूला है 1/1 प्लस आर रेज टू पावर एन। अब ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर आपको कह दें डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड करें तो आपने क्या करना है, 1/1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर मंथ्स की बात हुई है तो यहाँ भी मंथली गिवन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर एनुअल की बात हुई है तो ये भी ईयर्स में होगा, यानी यहाँ नंबर ऑफ़ ईयर्स आएंगे। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 1 करना है, उसकी रेज टू पावर निकालनी है जितनी भी होगी। मैंने प्रीवियस बता दिया आपको कि ये फैक्टर्स उतनी टाइम्स जो पावर होती है उतनी टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा। देन 1 डिवाइड इस वैल्यू को कर दोगे तो आपके पास डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा। It is actually the right hand side of future value formula, which is now divided by future value to get the present value. We call it as present value interest factor. इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें ज़रा, आपको अगर मैथ्स आती हो तो प्लस में n है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं यानी 1/, में ना लिखूं तो प्लस का n ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। 1/, में लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसे हम डिस्काउंटिंग फैक्टर या फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी कहते हैं। प्रीवियस में हमने पढ़ा था फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर पढ़ा था, और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, और यहाँ पर n के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ, n क्या है, कंपाउंडिंग कहते हैं, पीरियड कहते हैं इसे। कंपाउंडिंग पीरियड का मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वीकली गिवन है तो ये नंबर ऑफ़ वीक्स की बात हो रही है, अगर ये मंथली है तो आपको नंबर ऑफ़ मंथ्स की बात हो रही है यहाँ पर n की। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ इंटरेस्ट एनुअली है यानी ईयरली है तो आपकी n क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। अगेन बता दूँ, इसे डिस्काउंटिंग फैक्टर या फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कहते हैं। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के लिए दें तो आप ये फार्मूला यूज़ करके इसके फाइंड कर सकते हो। Whenever we have to calculate the present value of a future amount, we multiply it with the discounting factor. ये है discounting factor। ठीक है, 1/, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे 1/, डिस्काउंटिंग फैक्टर, मैंने यहाँ ये नहीं आना था, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर राइट किया है 1/1 प्लस आर रेज टू पावर n, उसे डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। n मैंने बता दिया नंबर ऑफ ईयर्स हैं फॉर विच द फ्यूचर अमाउंट इज़ डिस्काउंटेड और इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्काउंटिंग पीरियड। देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फ्यूचर वैल्यू निकाली थी, इज इक्वल टू PV इनटू, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस आर रेज टू पावर n। और अब देखो, अगर मैं इसी फार्मूले से PV यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालती हूँ तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, FV डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर यानी कंपाउंडिंग फैक्टर डिवाइड हो रहा है तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू निकल आई। और ये डिवाइड में है तो इसे मल्टीप्लाई में लिखने के लिए प्लस का n ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर दैट वाज अबाउट डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, यानी इसका फॉर्मूला आज हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखें, एग्जाम्पल्स सॉल्व करके देखें ईच एंड एवरी एंगल से, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आपके जो क्विज़ेज़ आते हैं और असाइनमेंट्स, इवन GDB में भी यही चीज़ें फाइंड करने के लिए देते हैं। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।